मैं बलदेव पंजाब के पटियाला ज़िले में रहता हूँ और आपके साथ अपनी एक अच्छी प्रेम कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मेरे घर वालों ने मेरा विवाह किया था। कह सकते हैं कि मेरा विवाह अभी से 5 वर्ष पहले हुआ था। मेरे घरवाली एक सरकारी टीचर थी और मैं भी सरकारी नौकरी करता था और इसके बारे में और इस कहानी में नहीं बता सकता। विवाह के 3 महीने बाद मेरी साली, जिसका नाम प्रेमा था, हमारे घर रहने के लिए आई थी। प्रेमा एक पढ़ी लिखी और सुंदर स्वभाव की लड़की थी। उसका स्वभाव जितना अच्छा था उससे काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी वह दिखने में थी। शुरू में तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब से उसने हमारे घर में रहना शुरू किया तो मेरा भी दिल उसके ऊपर आना शुरू हो गया। वह मेरे साथ जीजा जी बोलकर हंसी मजाक करती रहती थी और हंसती रहती थी। मैं भी उसके साथ साली साहिबा बोलकर हंसी मजाक कर लेता था। उसको देखकर मेरे दिल में हलचल महसूस होती थी और मैं सोचता था कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वह कितना भाग्यशाली आदमी होगा। कुछ ही दिनों के अंदर ही उसने मेरे दिल के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और मुझे हर समय बस उसका ही ख्याल आने लगा। मैंने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन मेरा मन नहीं समझा। मुझे उसके साथ अब पूरी तरह इश्क हो चुका था। अपनी पत्नी से ज़्यादा मैं उसको चाहने लगा था। जब किसी को प्यार होता है तो वह आदमी अंधा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सच है जो कि मेरे साथ घटित है और मैं कितना बड़ा काम कर दिया अभी आपको बताने वाला हूँ। एक दिन मेरी घरवाली बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चली गई और उस दिन मेरी अपनी छोटी साली थी। उस दिन घर में मैं और प्रेमा थी। इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था कि वह मुझे अकेली घर में मिले ताकि मैं उसे अपने दिल की बात कह सकूं। फिर मैं अपने आप को हिम्मत दी और प्रेमा के पास चला गया। प्रेमा मुझे बोली, जीजू आपको चाय पीनी है तो मैं आपको बना कर दे देती हूँ। मैंने उसे बोला, हाँ प्रेमा, मैंने चाय पीनी है, आप मुझे चाय बनाकर दो। वह जल्दी से चाय बनाकर ले आई। हम दोनों चाय पीने लगे। जब मैंने चाय पी ली तो प्रेमा ने मुझे बोला कि जीजू चाय कैसी लगी। मैंने बोला, एकदम तुम्हारी जैसी खूबसूरत और मीठी चाय है। वह शर्मा गई और हंसने लगी और बोली कि चाय भी खूबसूरत होती है, मीठी तो होती है, लेकिन खूबसूरत कैसे बन गई? तो मैंने बोला कि आपके हाथों से बनी है तो मीठी भी होगी और खूबसूरत भी होगी, क्योंकि आप भी तो बहुत खूबसूरत हो ना। वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और अपना सर नीचे कर लिया। फिर मैंने उसे बोल ही दिया कि प्रेमा, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह धीरे से बोली, मैं खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी खूबसूरत है। आपको तो वह खूबसूरत लगनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी दीदी भी खूबसूरत है, लेकिन
तुम मुझे ज़्यादा अच्छी दिखती हो। मैं तुझे बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मुझे हर समय सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखती हो। मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे आपका ही चेहरा सामने नजर आता है। उसने कहा कि जीजू, ऐसा क्या है मेरे में जो मैं आपको अच्छी लगने लगी हूँ? मैं आपकी साली साहिबा हूँ और आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा, आप साली साहिबा हैं इसलिए तो आपसे प्यार करता हूँ। फिर प्रेमा हंसने लगी और बोली कि हाँ, यह बात तो सही है। बातों बातों में मैंने उसके मुंह से लव यू टू कह दिया। उसने मुझे कहा कि अगर यह बात मेरी दीदी को मालूम चल गई तो क्या होगा? मैंने कहा, उसको हम बताएंगे तभी मालूम चलेगा। ऐसा कैसे मालूम चल सकता है? हौले हौले हमारा प्रेम इतना बढ़ गया कि एक दिन ऐसा आ गया जिसका मुझे अभी तक भी पछतावा है। प्रेमा को तीसरा महीना लग चुका था। प्रेग्नेंट हुए, लेकिन हमारे को मालूम ही नहीं चला। प्रेग्नेंट न्यूज से जब हमने चेक किया तो प्रेमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं। क्या होगा अगर मेरी पत्नी को मालूम चल गया तो? वह क्या करेगी? फिर मैं प्रेमा से बात की और अपनी पत्नी को बिना बताए हुए बाहर किसी अस्पताल में जाकर प्रेमा का सफाई करवा दिया। सफाई तो हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि प्रेमा अब जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती है। गलती डॉक्टरों की थी, लेकिन सजा मेरी प्रेमा को मिल गई, जिसका मुझे आज भी पछतावा है। उसका विवाह भी हो चुका था, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही थी और वह मुझे फोन करके बोलती रहती कि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और जब वह ऐसा बोलती है तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को भी धोखा दे दिया है और अपनी साली साहिबा को भी धोखा दे दिया है। मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि प्रेमा माँ नहीं बन सकती और इस बात से मैं हर दिन परेशान रहता हूँ। प्रेमा माँ कैसे बन सकती है? उसको कौन सा इलाज करवाना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।